आज इतने वर्षों बाद हमें फिर से स्पष्ट हो रहा है कि बंगाली अस्मिता के नाम पर बांग्लादेश का जन्म होना ये एक सफेद झूठ है। असल में बांग्लादेश के मुसलमानों को कभी बांग्लादेश चाहिए ही नहीं था, वे तो केवल भारत से अलग होना चाहते थे। और इसका एक प्रमाण है कि 1945-46 के प्रांतीय असेंबली के चुनाव में जब भारत के मुसलमानों को इस मुद्दे पर वोट करना था कि उन्हें पाकिस्तान चाहिए या अखंड भारत, तब बंगाल के 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के पक्ष में वोट किया था। बंटवारे के बाद भी उन्हें तो पाकिस्तान के साथ ही रहना था, क्योंकि उससे उनको हिंदुओं पर अत्याचार करने का फ्री हैंड मिला हुआ था। लेकिन जैसे तैसे जब बांग्लादेश बन ही गया तो इन्होंने बांग्लादेश बनने के मूल विचार को ही बदल दिया और आज बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन गया है। देखिए, बांग्लादेश का निर्माता मुजीबुर रहमान भी कोई हिंदू प्रेमी या बंगाली अस्मिता का वफादार नहीं था। वह 30 लाख से अधिक बंगाली हिंदुओं की हत्या करवाने वाले सोहरावर्दी का चहीता चेला था तथा मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता था। उसने स्वयं डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हिंदुओं का नरसंहार करवाया था। बंटवारे के बाद मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, लेकिन जिन्ना एवं अन्य नेताओं ने उसको साइडलाइन करना शुरू कर दिया और अधिकांश समय जेल में ही बंद रखा। उस समय अकेले ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 14% हिंदू थे और बंगाली बोलने वाले हिंदू की कुछ संख्या वेस्ट पाकिस्तान में भी थी। ये सभी बंगाली बोलने वाले हिंदू बंगाली भाषा, बंगाली अस्मिता को बचाने की मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तब अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते मुजीबुर रहमान ने भी इस मूवमेंट का सहारा लिया और अपने चेले चपाटों को भी इसमें जोड़ लिया। बाद में हिंदुओं के वोट बैंक के लिए उसने सेकुलर छवि को अडॉप्ट किया और 1963 में उसने आवामी मुस्लिम लीग से मुस्लिम शब्द हटा दिया ताकि हिंदुओं के वोट उसे ही मिले। मुजीबुर रहमान पर विश्वास करके हिंदुओं ने उसे अपना नेता माना और हर फ्रंट पर मुसलमानों के अत्याचारों को सहा, लेकिन अंततः हिंदुओं को धोखा ही मिला। बांग्लादेश मूवमेंट के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने एक एक घंटे में हजार हजार हिंदुओं की हत्याएं की। लुंगी उठा उठाकर पहचान की कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। बांग्लादेश बनाने के उस मूवमेंट के चलते लगभग 30 लाख लोगों ने जान गंवाई और 4 लाख महिलाओं और बच्चियों के रेप हुए। इस पूरी संख्या में अधिकांश हिंदू थे, मुसलमानों की संख्या नाम मात्र की थी। उन हिंदुओं ने बंगाली अस्मिता की रक्षा के लिए एवं अमार सोनार सेकुलर बांग्लादेश के लिए बलिदान दिया था, लेकिन भोले हिंदुओं को क्या पता था कि बांग्लादेश के मुसलमानों के मन में कुछ और ही है। 1971 में बांग्लादेश बन जाने के 1 साल के भीतर ही संविधान के प्रीएम्बल में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जोड़ दिया गया। हिंदुओं को बड़ा झटका तब लगा जब 1973 के एक सर्वे में बंगाली अस्मिता के डींगे हाँकने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों ने सेकुलर एजुकेशन नहीं बल्कि मजहबी एजुकेशन की तरफदारी की थी। 15 अगस्त 1975 की रोज बांग्लादेशी मुसलमानों ने बंगाली अस्मिता के चिथड़े उड़ाते हुए सबसे बड़ा प्रमाण तब दिया जब मुजीबुर रहमान और उसके परिवारजनों की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वे हिंदुओं को भी बांग्लादेशी मुसलमानों के जितना हक देने की बात कर रहे थे। इसके बाद 1978 में जब मुशीहुर रहमान प्रधानमंत्री बना तो उसने सबसे पहले संविधान को बदलकर सर्वशक्तिमान अल्लाह पर पूर्ण भरोसा और विश्वास इस वाक्य को जोड़ दिया और सेकुलरिज्म शब्द हटा दिया। इसके बाद जब 1979 में चुनाव हुए तो बांग्लादेशी मुसलमानों ने बांग्लादेश बनाने वाली पार्टी को नहीं बल्कि पाकिस्तान समर्पित कट्टर इस्लामी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जिताकर सत्ता सौंपी। बीएनपी ने सत्ता में आते ही बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करने वाले और हिंदुओं के नरसंहार का समर्थन करने वाले पाकिस्तान परस्त गुलाम आजम जैसे नेताओं को वापस बांग्लादेश बुला लिया और उन्हें हिंदू विरोधी कार्यों के लिए फ्री हैंड दे दिया। इसका नतीजा यह निकला कि 1950 में बांग्लादेश में जिन मदरसों की संख्या 4000 के आसपास थी, आज 60,000 से अधिक है। यहां भर भर के हिंदू विरोधी और भारत विरोधी कंटेंट पढ़ाया जाता है। इनमें भी अधिकांश संख्या कौमी मदरसों की है, जहां बंगाली अस्मिता के विरुद्ध उर्दू में पढ़ाई होती है। 2001 में जब खालिदा जिया की बीएनपी को पूर्ण बहुमत मिला तो दूसरे दिन से ही हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गए। 11 अक्टूबर 2001 को डॉक्टर देवलाल दकुआ जैसे असंख्य हिंदुओं का भरे बाजार में खतना किया गया। 2003 से बांग्लादेश में बांग्ला होबे तालिबान अर्थात बांग्लादेश बनेगा तालिबान की मूवमेंट चल रही है, जिसका उद्देश्य पूर्ण इस्लामिक शासन और हिंदुओं का सफाया है। आज बांग्लादेश में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जमाते इस्लामी है, जिसने खुलेआम राष्ट्रवादियों एवं हिंदुओं की हत्याएं की है और आगे भी करने की घोषणाएं कर चुके हैं। बांग्लादेश सरकार ने वेस्टेज प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर रखा है, जिसके तहत सरकार हिंदुओं को दुश्मन बताकर उनकी संपत्ति जब्त कर सकती है। एक डेटा के अनुसार 26 लाख एकड़ की हिंदुओं की भूमि इस कानून के तहत हथिया ली गई है, जिसकी मार्केट प्राइस आज 10 लाख करोड़ बांग्लादेशी टका है।
अब स्थिति ये हो गई है कि बांग्लादेश के हिंदू दुर्गा पूजा तक नहीं कर सकते हैं। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, जिसमें 117 हिंदू मंदिरों और पंडालों को नुकसान पहुंचा गया और 301 हिंदू घरों दुकानों को आग लगा दी गई। साथ ही कई हिंदुओं की हत्याएं और बलात्कार हुए। बांग्लादेश में जो हिंदू जनसंख्या 1974 में 14% थी, आज 8% से भी कम हो गई है। आज लगभग 700 हिंदू प्रतिदिन भारत में शरण ले रहे हैं। अब क्योंकि शेख हसीना की आवामी लीग के लिए भी बांग्लादेश में एक नैरेटिव चल रहा है कि वो भारत की करीबी है और भारत तो काफिर हिंदुओं का देश है, इसलिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने उसे भी देश से भगा दिया है और आज वह भारत में शरण लेकर रह रही है। इन बांग्लादेशी मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत है कि बांग्लादेश बनाने वाले अपने बाप की मूर्तियों पर भी मूत रहे हैं। इसलिए याद रखिए कि जहां मुसलमान है वहां किसी प्रादेशिक राष्ट्रीय अस्मिता, भाषा, भोजन, कल्चर की बात नहीं हो सकती। उनकी सिर्फ एक आइडेंटिटी है और वह है मुसलमान। यदि दूसरा व्यक्ति मुसलमान है तो वो आपको मानेंगे, वरना आपका खात्मा करने का ही स्वप्न देखेंगे। बांग्लादेश इसका जीवंत उदाहरण है।